नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के एग्जामिनेशन डेट शीट को लेकर के। जिनका भी एडमिशन 2017 से 20 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए हुआ होगा तो वे यहाँ पे आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कई सारे वीडियो अपने चैनल में प्रोवाइड कराया है, तो ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी केसी से रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, लेकिन अभी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं किया गया है। तो आपको जब मैं लिंक प्रोवाइड करूँ इस बॉक्स में, वहाँ से आप उस इमेज को डाउनलोड कर लेना, अपने डेट शीट को डाउनलोड करना और सब कुछ क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको यहाँ पे डेट शीट दिखाते हैं, कब इसका एग्जाम होगा, कौन से सब्जेक्ट का, कैसे रूटीन को देखना है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिए दोस्तों, ओके। तो फाइनली मैं ये है आपका डेट शीट भी के SU का पार्ट 1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ BA BSc BCom पार्ट 1 2018। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों। आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। 16 जनवरी से आपका परीक्षा स्टार्ट है। 2017 से 20 स्टूडेंटों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का डेट शीट, जो कि कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स, प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिप, प्रोग्राम ऑफ जनरल और साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी डेट होता है। यहाँ पे पूरा हम कंप्लीटली आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से समझाते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा चीज़ें आपके लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं, ऐसा ना हो आप यहाँ पे बस आधा अधूरा देख लो, इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, फिर पता चले आपको यहाँ पे रूटिंग समझने में दिक्कत हो रही है, फिर आप हमें कमेंट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो फिर आप इस तरह से परेशान रहोगे। तो आप ऐसा करो, आप इस वीडियो को पूरा एंड देखो, जो मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, आपका जो भी माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पहला रूटीन देखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर सब्सिडी जनरल एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके लिए ग्रुप बनाया गया, सबसे ऊपर में ही देखना, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑनर्स के होते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप है, तो ग्रुप के आगे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखा हो गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इसको जूम करके, ठीक है। तो फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अकाउंट, ऑनर्स, BST, मैथ सब यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते होंगे ये यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्टेप आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था माइंड में कि मेरा BCom है तो कब एग्जाम होगा। तो यहाँ पे कॉमर्स यानी कि ग्रुप A में रखा गया है, ठीक है। अगर दूसरे यहाँ पे लाइन की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप B लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से यहाँ पे आपका साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ग्रुप C की बात करें यहीं पे, तो ये भी यहाँ पे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूज़िक, इको, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। तो आप ये सब सब्जेक्ट देख सकते हैं, इसमें से आपका एक ऑनर्स होगा जो आपने लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कि चलो ये तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि आपका कौन सा ग्रुप में आपका सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि सपोज दैट आपका फिजिक्स ऑनर्स है, या फिर कुछ भी यहाँ पे ले लो कि आपका सपोज दैट होम साइंस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जैसे देखो यार होम साइंस मेरा कहाँ पे है, खोजोगे इसके सीधे में यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप C, तो आपको पता चल जाएगा यार मेरा एग्ज़ाम ग्रुप C में है, मतलब ऑनर्स का जो परीक्षा होगा मेरा वो ग्रुप C में होगा। उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जैसे ही फाइंड कर लो अपने सब्जेक्ट को ग्रुप में, तो यहाँ पे आपको फिर आ जाना है दोस्तों प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स, क्योंकि आपको ऑनर्स का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम का डेट फाइंड करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स, तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है जो कि 16 जनवरी से आपका परीक्षा स्टार्ट है और 22 जनवरी तक आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा। ऑनर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप A इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेपर 1, उसके बाद यहाँ पे देखो पहला सीटिंग में ये हम आपको दिखा रहे थे, उसके बाद सेकंड सीटिंग भी आपका यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप अपने ग्रुप को फाइंड करो, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला सीटिंग सपोज दैट इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, तो ये है आपका पहला सीटिंग मॉर्निंग शिफ्ट, ये है आपका सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने ग्रुप को यहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे अपने ग्रुप को फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो आपका सपोज दैट फिजिक्स ऑनर्स अगर है ग्रुप A में, तो अब यहाँ पे ये ग्रुप के नीचे देखो कि आपका ग्रुप A का एग्जाम कब है। यहाँ पे आपका 2 एग्जाम होगा, और अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो यहाँ पे आपका स्पेशल सब्जेक्ट में आपका दिया गया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि VKSU का इसी तरह से रहता है, मगध यूनिवर्सिटी का इस तरह से नहीं रहता। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कोर्सेज है जिसमें आपका 3 या 4 इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो केमिस्ट्री में आपका 3 पेपर होता है। तो यहाँ पे देखो स्पेशल ग्रुप आपका ये दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ नीचे में, ठीक है।
सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, एक भी डॉट आपके माइंड में नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रुप फाइंड करना है। तो यहाँ पे ग्रुप में देखो आप 16/1/2019, तो आपका ग्रुप ए है परीक्षा, तो यानी कि फिजिक्स ऑनर्स मेरा ए में था, तो यानी कि आप मान सकते हो कि मेरा ग्रुप ए 16 तारीख को परीक्षा होगा। और कौन से शिफ्ट में होगा फ्रेंड्स, तो आपका पहला शिफ्ट में होगा, ये यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज दैट मेरा जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, तो हम परीक्षा कब देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रुप बी में है, तो अब यहाँ पे फाइंड करो ग्रुप बी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ग्रुप बी में यहाँ पे देखो आपका क्या है दोस्तों, ये तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी में यहाँ पे पेपर 1 होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, BBA इस तरह से बायोटेक। तो देखो यार, ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है। इसको ग्रुप समझने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है BBA, ठीक है। आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में, क्योंकि यहाँ पे साथ में साथ लिखा गया है, ताकि उसका भी एग्जाम इसी डेट में उसी टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर में देखना ये ग्रुप, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूं। और नीचे में जो लिखा गया वो सब्जेक्ट लिखा गया स्पेशल सब्जेक्ट। जैसे कि अगर ग्रुप बी का परीक्षा जो होगा पेपर 1, उसी दिन आपका केमिस्ट्री वाले स्टूडेंटों का परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको चीज़ें दिखेगा, ओके। तो मतलब केमिस्ट्री ए होगा पहला पेपर। तो यहाँ पे 3 पेपर होता है केमिस्ट्री में, A, B, C, जिसका भी होगा मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेशल वाले अपना यहाँ पे पूरे डब्बे में फाइंड करना, आपका कोई ऐसा यहाँ पे ग्रुप नहीं देगा, आप यहाँ पे पूरा डब्बे में फाइंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आई होप ये आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे बात रहा कि हमारा एक ही पेपर होगा या 2 पेपर होगा। तो ऑनर्स में लगभग 2 पेपर होता है सबका, ये स्पेशल ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है। तो स्पेशल ग्रुप को छोड़ करके तो हमारा पहला पेपर मान लो सपोज दैट फिजिक्स था, ए हो गया। तो अब दोबारा आपको फाइंड करना है कि ग्रुप ए कहाँ है। जहाँ जहाँ आपको ग्रुप ए दिख जाएगा वहाँ आपको परीक्षा देना है, लेकिन नॉर्मली 2 ही पेपर आपका होगा। तो ग्रुप ए फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो अगर अगला डेट देखें 17 तारीख को, तो पहला सीट में आपका ग्रुप सी का परीक्षा है। उसके बाद यहाँ पे 18 तारीख को पहला सीट डी का है। अब यहाँ पे देखो ग्रुप ए का परीक्षा कब है दोस्तों, 18 तारीख को सेकेंड सीट में है। तो आप फिर यहाँ पे अपना एग्जाम दे सकते हैं, जिसका भी ग्रुप ए में होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स से रिलेटेड। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ सब्सिडरी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसमें आपको कोई ग्रुप फाइंड नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनर्स का यहाँ पे था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको प्रोग्राम सब्सिडरी में क्या करना है कि जो भी आपका सब्सिडरी में पेपर होगा, सपोज दैट आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपने फिजिक्स मैथ लिया होगा, तो ये आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कंपोजिशन हिंदी होगा आपका, या फिर जो भी आपने लिया होगा सब्जेक्ट वो भी आपका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का अगर कंपोजिशन सब्सिडरी में सब्जेक्ट आपका होगा तो 23 तारीख को आपका पेपर होगा। तो ये यहाँ पे पहला शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को फाइंड कीजिएगा जो आपका सब्सिडरी में होगा। उसके बाद कंपोजिशन का सब्जेक्ट आपका होगा, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा चीज़ें। तो कंपोजिशन का परीक्षा देखो यहाँ पे साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आपका टाइम दिया गया है 2/2/2019, यानी कि 2 यहाँ पे फरवरी को आपका कंपोजिशन का परीक्षा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिशन आर्ट्स, तो यहाँ पे आप 50 मार्क्स का जो परीक्षा होगा ऑल सब्जेक्ट अंडर A&D। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप A और D। तो यहाँ पे देखो आपके लिए एक चीज़ लिखा गया है इंपॉर्टेंट, कि जो A&D ग्रुप में है ऑनर्स वाले, ये आप परीक्षा दे सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इजी कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो A और D में देखो यहाँ पे जिसका भी होगा कंपोजिशन में, तो वो आप यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। A और D के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंपोजिशन आर्ट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी ओनली। ग्रुप सी का परीक्षा सेकेंड सीट में आपका होगा कंपोजिशन का, ये यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसका प्रैक्टिकल कब होगा। तो 31/1/2019 से लेकर के 5/2/2019 तक आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मतलब कि आपका प्रैक्टिकल का भी डेट दिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे 31 जनवरी से लेकर के आपका 5 फरवरी तक प्रैक्टिकल होगा। आप अपने कॉलेज में भी ज़्यादा जानकारी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद और चीज़ आपको क्या कंफ्यूज कर सकता है माइंड में आपका यहाँ पे, वो भी हम बात करेंगे पूरा कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ऑफ जनरल आपके लिए यहाँ पे दिख रहा होगा। ये उन स्टूडेंटों का प्रोग्राम है जिसका कोई ऑनर्स नहीं होता है, जिसका सारा सब्जेक्ट में पास करना होता है, उनका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होता है, उनकी यहाँ पे बात करें। तो ऑनर्स वाले आप इसमें फाइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ जनरल अगर आपका होगा तो आप सिंपली यहाँ पे कोई ग्रुप को फाइंड मत कीजिएगा, सिंपली अपने सब्जेक्ट के अनुसार जाकर के यहाँ पे एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे सिंपली आपको देना है, जैसे बोटनी अगर आपका है तो बोटनी का परीक्षा दे दो, साइकोलॉजी है साइकोलॉजी का दे दो, जूलॉजी है जूलॉजी, मतलब आप सिंपली सेटिंग यहाँ फाइंड करना अपना सब्जेक्ट। और ये नॉर्मल सा रूटिंग है, इसको आप यहाँ पे इजीली आप अपना प्रोग्राम ऑफ जनरल वाले फाइंड करके डेट के अनुसार अपना परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आई होप कि अब इसमें कोई आपके माइंड में डाउट नहीं बचा होगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी बारीकी से आपको चीज़ें समझाया। पहले मैंने आपके दोस्तों क्या बताया कि आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ग्रुप में फाइंड करना है, फिर यहाँ पर देखना कि कौन सा ग्रुप का कौन सा सीटिंग में परीक्षा कौन सा डेट में है उसको करना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ स्पेशल ग्रुप में आपका परीक्षा है तो आपको एक पूरे बॉक्स में आपको स्पेशल सब्जेक्ट आपका जो है उसको फाइंड कर देना है। ये स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पे शॉर्ट वे में लिखा गया है, केमिस्ट्री, IB, BBA, ये बायोटेक, तो ये यहाँ पे उसको फाइंड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ क्लियरली लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का 1, 2, 3 पेपर केमिस्ट्री का होता है, ABC तीनों यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं एक बार और जूम कर देता हूँ, देखो केमिस्ट्री A, B, C इस तरह से आपका यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद मैंने आपको यही बता दिया सब्सिडरी का परीक्षा कैसे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी सब्सिडरी में ऑनर्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड कीजिएगा डेट, कौन सा डेट में परीक्षा होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कंपोजिशन के बारे में, तो यहाँ पे देख ग्रुप C and D ओनली सब कुछ यहाँ पे लिखा गया आपको दोस्तों, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना यार अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम अपने चैनल प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ही कर लेना। ओके, मिलते हैं दोस्तों कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।